जय हिंद। आज का ये वीडियो मेरा काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो हमारा एसएससी रेलवे जैसे अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको समझना चाहिए। ये फार्मूला आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार हम लोग चलिए रिवाइज कर लेते हैं। पहला फार्मूला क्या है मेरा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड? पहला फार्मूला ये है कि कहता है कभी भी हम यदि एलसीएम को गुना करेंगे एचसीएफ के साथ तो मेरा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होगा। ठीक है, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है मेरा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। और इसी चीज़ को मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है मेरा दो संख्याओं का गुणनफल। मतलब कभी भी यदि हम एलसीएम को एचसीएफ के साथ गुना करेंगे तो मेरा दो संख्याओं का गुणनफल आएगा। क्लियर? उसके बाद एक और फॉर्मूला है कि एलसीएम को आप कभी भी यदि भाग देते हैं एचसीएफ से तो मेरा एलसीएम जो है वह एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यदि आप एलसीएम को भाग देंगे एचसीएफ से तो आपका एलसीएम पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका ऑल डाउट क्लियर हो जाए। देखिए आपका पहला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि दो संख्याओं का लसा, ठीक है, लसा का मतलब होता है एलसीएम। लसा का मतलब क्या होता है? एलसीएम मतलब लघुत्तम। ठीक है, दो संख्याओं का आपको लसा दिया है 792। ठीक है, और मासा का मतलब होता है एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ आपका दिया गया है। एचसीएफ कितना दिया गया है? 132। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? उनमें से एक संख्या 264 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? मतलब इनमें से एक संख्या भी मेरा दिया गया है, कितना? 264। हमको दूसरी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। एक बार और क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए कि कहता है दो संख्याओं का लसा यानी एलसीएम 792 है, ठीक है, तथा मासा 132 है। मासा अर्थात एचसीएफ मेरा 132 है। यदि इनमें से एक संख्या 264 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए ये संख्या मेरा 264 है, दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो देखिए अभी अभी आपने क्या पढ़ा? अभी अभी आपने पढ़ा कि एलसीएम गुने एचसीएफ होता है मेरा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या या फिर दो संख्याओं का गुणनफल। तो क्या आप इस प्रकार से नहीं निकाल पाएंगे? एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम है मेरा 792 गुने एचसीएफ है मेरा 132 बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या की जगह पर मेरा कितना? 264। ठीक है, गुना करना हमको दूसरी संख्या के साथ, तो दूसरी संख्या पता नहीं है, यही तो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम कैसे करेंगे? हम फॉर्मूला पर लिख चुके हैं एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब इसको काट दीजिए तो 132 से मेरा 264 कटेगा दो बार में, फिर 2 से काटेंगे 792 को तो हो जाएगा 2 तिये 6 बचा 1 यानी ये बन गया 19 यानी दोनों 18 जाएगा, फिर बचा 1 यानी 12 बन गया, फिर 2 छक्का 12। तो कितना आ गया मेरा आंसर? 396। ठीक है, तो मेरा दूसरी संख्या आ चुका है। क्या होगा दूसरी संख्या? 396। जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 396, तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? 396, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग समझ लेते हैं। दो संख्याओं का लसा 848 है। ठीक है, एलसीएम कितना है? 848। आप केवल क्वेश्चन को देखकर भी कर सकते हैं। और एचसीएफ आपका कितना दिया गया है? एचसीएफ है 106। ठीक है, तथा यदि इनमें से दूसरी संख्या 424 है, ठीक है, अगर दूसरी संख्या दे दिया है कितना? 424, तो हमको पहली संख्या निकालने बोल रहा है कि मेरा पहली संख्या क्या होगा। तो इसमें भी आपको सोचना नहीं है, सिंपल से वही फार्मूला को आपको लगाना है कि एलसीएम गुने होता है मेरा एचसीएफ, और एलसीएम कितना है? 848 गुने एचसीएफ है मेरा 106 बराबर कितना हो जाता है मेरा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो मेरा पहली संख्या तो निकालना है, ठीक है, दूसरी संख्या दिया है 424, हो गया एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के फॉर्म में आ चुका है मेरा क्वेश्चन।
अब बस इसका सल्यूशन कर दीजिए। तो 424 से मेरा 848 दो बार में कट जाएगा, ठीक है। 106 गुने 2 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 छक्के 12, फिर 2 से 0 यानी 1 होगा, फिर 2 1 2, मतलब आपका पहली संख्या कितना आ गया 212, ठीक है। तो इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में हमको 212 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। यदि कुल मिलाकर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सेम है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मेरा एलसीएम गुने एचसीएफ, इस फॉर्मूले से आपको निकाल लेना है। किसी किसी क्वेश्चन में आपका एचसीएफ गायब कर देगा, बाकी सब दिया रहेगा, या किसी किसी प्रश्न में आपका एलसीएम भी गायब हो सकता है। बस आपको निकालना होगा इस फॉर्मूले का उपयोग करके। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो घंटी से रिलेटेड प्रश्न है, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन मेरा क्या है कि 4 घंटियाँ हैं जो 3, 5, 6 तथा 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है, ठीक है। उसके बाद कहता है सभी घंटियाँ किसी समय एक साथ बजती है, तो पुनः वह एक साथ कितना बजे बजेगी फिर से, ठीक है। मतलब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को यहाँ अच्छे से समझना है। कह रहा है कि 4 घंटियाँ हैं, ठीक है, जो क्रमशः 3, 5, 6 तथा 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है, ठीक है। इतना सेकंड के अंतराल पर बजती है। उसके बाद कहता है कि सभी घंटियां किसी ना किसी समय एक साथ बजती है, ठीक है। सभी घंटियां जो मेरा किसी समय एक ना एक साथ जरूर बजेगी। तो मेरा पूछता है कि पुनः वह एक साथ कितने बजे बाद बजेगी। तो देखिए इसके लिए, इस क्वेश्चन का सल्यूशन करने के लिए आपको एलसीएम आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम आएगा तब आप सिंपल से इसका सल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि एलसीएम का मतलब मैंने आपको बताया था कि एलसीएम मेरा क्या होता है। एलसीएम मेरा होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पुनः विभाजित होती है, ठीक है। तो इसका एलसीएम यदि हम निकालेंगे, क्या निकालना है एलसीएम, हम यहाँ नीचे निकालते हैं ताकि आपको क्वेश्चन भी उधर दिखे क्लियर। तो यदि हम 3, 5, 6, 10 का एलसीएम निकालेंगे, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताया था इसका पिछले वीडियो में। कभी भी यदि आपको एलसीएम निकालना रहता है तो आप इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको एलसीएम मान लीजिए। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या मेरा क्या है 10। अब 10 को एलसीएम मान लिए मैंने। अब क्या करना है आपको, इन सभी संख्या से 10 को भाग देके देखिए। तो 3 से भाग देंगे 10 को, ठीक है। तो 3 से भाग दे रहे हैं 10 को तो नहीं लग रहा है, तो इसीलिए 3 को इसी के साथ गुना कर देंगे, ठीक है। अब 5 से भाग देंगे यदि 10 को हम, तो 2 बार में मेरा 10 कट जाता है। 3 से नहीं कट रहा था इसीलिए गुना किए, 5 से मेरा 10 कट जा रहा है इसलिए गुना नहीं करेंगे इसके साथ। अब 6 से भाग दीजिए 10 को, यदि आप 6 से भाग देंगे 10 को तो मेरा 10 6 से नहीं कटेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, 6 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। 6 मेरा होता है 2 गुने 3, क्या होता है 6। तो देखिए 10 जो है मेरा क्या होता है 5 गुने 2, यानी 10 में तो मेरा 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। पहले से 10 में 2 है, ठीक है। तो 10 में मेरा क्या नहीं है 3, तो इसीलिए इसके साथ हम 3 को गुना करेंगे, क्योंकि 10 में मेरा 3 नहीं है, ठीक है। अब 10 से फिर भाग देंगे 10 को तो मेरा 10 तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो बराबर मेरा कितना आ गया 90। ये जो आपका आंसर आया है ये अभी आया है किस में, सेकेंड में आया है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपका ऑप्शन में तो दिया है मिनट में, तो इस सेकेंड को आप मिनट में बदलिए, ठीक है। तो आपको पता है कि मेरा 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ मेरा कितना है 90 सेकेंड है, तो 90 सेकेंड में मेरा कितना मिनट होगा 1 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है मेरा 1 मिनट 30 सेकेंड, तो इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। एक बार और मैं दोहराना चाहूँगा कि यदि आपको घंटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिखेगा तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग लगाना नहीं है, बस तुरंत आप एलसीएम निकाल लीजिए उसका। और जो मेरा एलसीएम आता है वो हमेशा सेकंड में आता है, बस सेकंड से आपको उसको मिनट में चेंज कर लेना है, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 घंटियाँ 6, 4, 10 तथा 16 सेकंड के अंतराल पर बजती है।
सभी घंटियां किसी ना किसी समय एक साथ बजती है, तो पुनः वह कितने बजे बाद एक साथ बजेगी। ठीक है, तो इसमें फिर से आपको केवल एलसीएम को निकालना है। तो यदि हम 4, 6, 10, 16 का यदि हम एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। आपको पता है एलसीएम निकालने के लिए जो मेरा सबसे बड़ी संख्या है उसको एलसीएम मान लीजिए। तो 16 है इसमें से सबसे बड़ी संख्या, एक ट्रिक है मेरा। ठीक है, तो 16 गुने 4 से यदि भाग देंगे हम एलसीएम को, यानी 16 को, तो मेरा 16 4 से कट जाता है, मतलब 4 को गुना नहीं करना है। ठीक है, फिर 600 यदि भाग देंगे हम 16 को, तो मेरा 6 से 16 नहीं कटेगा, तो इसीलिए आपको 6 का फैक्टर करना पड़ेगा। तो 2 गुने 3 होता है कितना, 6। अब देखिए यदि हम 2 से भाग देते हैं 16 को, तो मेरा 16 कट जाता है, क्योंकि 16 में भी मेरा 2 अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन 16 में मेरा 3 नहीं है, तो इसीलिए हम 3 कर देंगे इसके साथ गुना। ठीक है, क्योंकि 3 से मेरा 16 नहीं कटेगा। ठीक है, अब फिर 10 से भाग दीजिए 16 को, तो 10 से भी भाग यदि आप देंगे 16 को, तो 16 मेरा नहीं कटेगा, मतलब इसका भी फैक्टर करना होगा। तो 10 का फैक्टर यदि करेंगे तो मेरा 5 गुने 2 होगा। ठीक है, और आपको पता है कि 2 से मेरा 16 कट जाएगा, मतलब 16 में मेरा 2 पहले से है। ठीक है, और यदि 5 से हम 16 को भाग देंगे, 5 से मेरा 16 नहीं कटेगा, मतलब 16 में 5 नहीं है, तो इसीलिए हम 5 को गुना कर देंगे इसके साथ। क्यों, क्योंकि 5 से मेरा 16 नहीं कट रहा है। ठीक है, अब फिर 16 से यदि हम 16 को भाग देंगे तो एक बार में कट ही जाएगा, मतलब गुना नहीं करना है। ठीक है, बस कर दीजिए 16 गुने 3 गुने 5, आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 3 48 25 240। ये जो आया है आपका आंसर, ये आया है सेकेंड में। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मिनट में बदल दीजिए। तो आपको पता है कि 1 मिनट में होता है मेरा 60 सेकेंड। ठीक है, यहाँ मेरा आया है कितना, 240 सेकेंड। तो यदि इस 240 को हम भाग देंगे 60 सेकेंड से, तो मेरा मिनट में बदल जाएगा ये संख्या। तो इसीलिए 0 0 कट गया, फिर 6 चक्का 24। ठीक है, यानी आ गया आपका कितना, 4 मिनट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका 4 मिनट, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर क्या सीखा कि यदि घंटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको बस सिंपल से उसका एलसीएम निकाल लेना है, और जो मेरा एलसीएम आएगा, ठीक है, जो आपका एलसीएम आएगा वह आएगा सेकेंड में। ठीक है, अब उसको केवल मिनट में चेंज कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। और ये एक चीज़ मैंने और क्या सीखा कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है मेरा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इससे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो कृपया कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे हाई लेवल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।